हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में। आज हम आपको तारे के बारे में पूरी जानकारी देंगे। यह कैसे बनता है और यह कैसे समाप्त होता है। आइए देखते हैं यह कैसे बनता है और फिर धीरे धीरे इसकी समाप्ति की ओर चलेंगे। ब्रह्मांड में कई सारे धूल कणों के बादल और हाइड्रोजन गैस और कई सारी आयनित गैसें पाई जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ये धीरे धीरे एकत्र होते रहते हैं और जब ये एकत्र होकर एक बड़ा सा पिंड का रूप धारण कर लेते हैं और इस पिंड में गुरुत्वाकर्षण के द्वारा अंदर की ओर अधिक मात्रा में फोर्स लगने लगता है और यह गर्मी पैदा करने लगता है और हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होने लगता है। तब इसकी अवस्था 6000 डिग्री सेल्सियस प्लाज्मा अवस्था में होती है और काफ़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश बाहर की ओर निकलने लगता है और जैसे जैसे इसका पृष्ठ ताप बढ़ता है वैसे वैसे यह लाल, सफ़ेद और नीला दिखाई देता है। अब इस पिंड के पास खुद का प्रकाश और खुद की ऊष्मा है, अर्थात अब यह तारा बन चुका है। अब आइए जानते हैं तारा कैसे समाप्त होता है। इस तारे का ईंधन जैसे जैसे खत्म होता है वैसे वैसे इसका गुरुत्वाकर्षण भी समाप्त होने लगता है और तारे का आकार बड़ा होने लगता है। यह बड़ा होकर दो में से किसी एक तारे में परिवर्तित हो जाता है, या तो श्वेत वामन या तो अभिनव तारा। अगर इस तारे का आकार सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से छोटा हो तो, अर्थात चंद्रशेखर सीमा से छोटा हो तो श्वेत वामन का रूप लेगा, या अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से बड़ा हो अर्थात चंद्रशेखर सीमा से बड़ा हो तो यह अभिनव तारा का रूप लेगा। अगर यह श्वेत वामन का रूप लेता है तो इसे जीवाश्म तारा या कम प्रकाश वाला तारा भी कहते हैं। यह धीरे धीरे शांत होकर काला वामन का रूप लेता है, अर्थात यह प्रकाशहीन होता है। अगर यह अभिनव तारा का रूप लेता है तो विस्फोट होकर 3 प्रमुख तारों में विभाजित हो जाता है: न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा, क्वेटर तारा। इनमें से न्यूट्रॉन तारा सबसे बड़ा होता है और पल्सर सबसे ज़्यादा चमकीला होता है और क्वेटर सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षमता इसमें अधिक होती है। कोई कोई न्यूट्रॉन तारा ठंडा होने के बाद सिकुड़कर ब्लैक होल बन जाते हैं। इसका घनत्व सबसे अधिक होता है और यह ब्लैक होल बल्ज में जाकर मिल जाता है। सभी तारे समाप्त होने के बाद बल्ज में मिल जाते हैं। तारों को बनने और समाप्त होने में कई करोड़ साल लग जाते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपको आकाशगंगा के बारे में समझाएंगे।